उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों से समाजवादी पार्टी का जोश हाई हो गया है। इस सीट पर सपा के सुधाकर सिंह ने सत्ताधारी दल बीजेपी के दारा सिंह चौहान को चारों खाने चित कर दिया है। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह की जीत का मार्जिन ओबी राजीभर के बीजेपी उम्मीदवार को 50,000 वोटों के अंतर से जिताने के दावे के लगभग करीब है, जिससे अब समाजवादी पार्टी का जोश हाई है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने घोसी उपचुनाव में 42,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। वहीं सपा के इस जीत में किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले शिवपाल यादव ने जीत के बाद अखिलेश यादव के साथ वाली एक फोटो ट्वीट कर अखिलेश यादव जिंदाबाद और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद का नारा भी लिखा, जो लगातार सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों चाचा भतीजे हंसते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं घोसी उपचुनाव के आए परिणामों से साफ जाहिर है कि इस चुनाव में न सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली का कोई खास असर पड़ा और न ही एनडीए के साथ आए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ही कोई कमाल दिखा पाए, बल्कि इस चुनाव में सपा के वरिष्ठ नेता और विधायक शिवपाल यादव की स्ट्रेटेजी ने सपा के साथ साथ इंडिया गठबंधन के 2024 की लड़ाई का रास्ता साफ कर दिया है। या यूं कहें कि मुलायम सिंह यादव के चरखा दाव को चलकर शिवपाल यादव ने बीजेपी को घोसी उपचुनाव में चारों खाने चित कर दिया है। दरअसल पहले मैनपुरी उपचुनाव में और अब घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़े अंतर से जीत मिली है। सपा के लिए इन दोनों ही सीटों पर मिली जीत के असली नायक चाचा शिवपाल यादव ही बनकर उभरे हैं। मैनपुरी और घोसी दोनों ही सीटें सपा के खाते वाली थी, जिनको बचाने में समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव के दम पर कामयाबी हासिल की है। मैनपुरी की तरह घोसी उपचुनाव में भी सपा नेता शिवपाल यादव ने क्षेत्र में ही डेरा डाल दिया था। इस चुनाव में भी लगातार कैंप कर चुनाव प्रचार की कमान संभालने वाले शिवपाल यादव ने एक खास रणनीति पर काम किया था। शिवपाल ने चुनाव प्रचार के दौरान कोई बड़ी रैली न करके डोर टू डोर कैंपेन किया और क्षेत्र से जुड़े लोगों से संवाद बनाए रखा। इसके साथ ही इस पूरे चुनाव के दौरान सपा की ओर से कोई विवादित बयानबाजी नहीं की गई। पूरा जोर चुनाव प्रचार पर दिया गया। दावा ये भी किया जा रहा है कि घोसी उपचुनाव में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के चयन में भी शिवपाल यादव ने अहम रोल अदा किया था। उनके ही प्रयास के संवर्ण के रूप में 2 बार के विधायक रहे सुधाकर सिंह को प्रत्याशी बनाया गया। इस चुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी रैली की, जबकि शिवपाल और प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने ही पूरे चुनाव की जिम्मेदारी संभाल रखी थी। वहीं उधर दूसरी तरफ बीजेपी ने भी इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। सीएम योगी से लेकर सरकार के अधिकतर मंत्रियों की पूरी फौज घोसी में लगा दी गई थी। इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों ने घोसी उपचुनाव में दिन रात एक कर दिया। इस चुनाव में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक विशाल जनसभा की थी, लेकिन नतीजे बीजेपी के मुताबिक नहीं आ पाए। घोसी उपचुनाव में बड़े मार्जिन के साथ जीत जितनी बीजेपी के लिए जरूरी थी, उससे कहीं ज्यादा जरूरत ओम प्रकाश राजभर के लिए बन चुका था, क्योंकि ये एक ऐसा चुनाव था जो सुबह सपा मुखिया ओपी राजभर के लिए नाक का सवाल बन गया था। ओपी राजभर बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को जिताने के लिए 21-22 अगस्त को ही घोसी पहुंच गए थे। तब से लगातार वो चुनाव प्रचार में डटे थे। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान सबसे ज्यादा हमलावर अखिलेश यादव पर दिखे। उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश को सैफई भेजने तक की बात कह डाली थी। इस चुनाव के नतीजे आने के बाद से समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव का कद बढ़ना तय है, क्योंकि शिवपाल यादव भतीजे अखिलेश यादव से रहे विवाद के बाद से अब जाकर एक लंबे समय बाद फिर से अपने पुराने फॉर्म में आ गए हैं। शिवपाल यादव मुलायम सिंह के समय में भी संगठन से जुड़ा कामकाज देखा करते थे। वहीं इस बार भी शिवपाल ने उसी रणनीति पर काम किया जिस पर वो मुलायम सिंह के समय काम किया करते थे। वहीं इस जीत के बाद सपा के साथ साथ इंडिया गठबंधन का भी जोश हाई कर दिया है। इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव का कद भी बढ़ना तय है। राजनीतिक दल घोसी उपचुनाव को 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मानकर लड़ रहे थे। ये नतीजे फाइनल का असर डालेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।